नमस्कार। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग दो वीडियो में पहले में पब्लिक फाइनेंस आशय, अवधारणा, परिभाषा एवं विषय वस्तु के बारे में अध्ययन किए हैं। दूसरे वीडियो में निजी एवं सार्वजनिक वित्त में क्या अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग निजी, सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। निजी वस्तुएं क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, सार्वजनिक वस्तुएं क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और मेरिट वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो निजी वस्तुओं की अगर बात की जाए तो ऐसी वस्तुएं निजी वस्तुएं होती हैं जिनकी व्यवस्था मार्केट द्वारा कराई जाती है, अर्थात बाजार द्वारा निर्धारित एक निश्चित कीमत पर जिनको खरीदा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, निजी वस्तुएं। निजी वस्तुओं का उपभोग व्यक्तिगत स्तर पर होता है तथा उपभोग के संबंध में उपभोक्ता में परस्पर प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता की स्थिति किस में पाई जाती है, किन वस्तुओं में, निजी वस्तुओं में परस्पर क्या होती है, उपभोग के संबंध में प्रतियोगिता होती है। जो व्यक्ति वस्तु की कीमत देने की स्थिति में नहीं होता है उसे उस वस्तु के उपभोग से वंचित कर दिया जाता है। एक तो प्रतियोगिता होती है, दूसरा अगर व्यक्ति कीमत नहीं दे रहा है तो उसे उपभोग से वंचित कर दिया जाएगा और निजी वस्तुओं का सामूहिक उपभोग नहीं होता है। जिस प्रकार से सार्वजनिक वस्तुओं का सामूहिक उपभोग हो सकता है तो उस प्रकार से निजी वस्तुओं का सामूहिक उपभोग नहीं होता है। निजी वस्तुओं के संबंध में एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कमी लाएगी। जैसे कोई व्यक्ति उपभोग के मामले में अगर ब्रेड का उपभोग बढ़ा दे रहा है तो निश्चित है कि दूसरे व्यक्ति के लिए ब्रेड की मात्रा कम हो जाएगी या पूर्ति कम हो जाएगी, तो उसको उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी वस्तुओं को निजी उपभोग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कौन सी वस्तुएं निजी उपभोग में होती हैं, तो अगर इन विशेषताओं के आधार पर देखें, पहली विशेषता कौन सी है कि सामूहिक उपभोग नहीं होता है। जिसने अपने लिए खरीदा है वही उपभोग कर सकता है, जिसने पेमेंट किया है वही उपभोग कर सकता है। परस्पर प्रतिद्वंदिता होती है, खरीदने के लिए परस्पर क्या होती है, प्रतिद्वंदिता होती है या प्रतियोगिता होती है। तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में हम कह सकते हैं जो व्यक्ति अपने लिए वस्तुएं खरीदता है, जैसे पेन, वस्त्र, कॉपी, शर्ट, ये सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, व्यक्ति की निजी वस्तुएं हो जाएंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में क्या बातें बताई गई हैं। तो सार्वजनिक या सामाजिक वस्तु वह वस्तु है जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा बजट में की जाती है। निजी वस्तु की व्यवस्था सरकार द्वारा बजट में नहीं की जाती, सार्वजनिक वस्तु की व्यवस्था सरकार द्वारा बजट में की जाती है। सार्वजनिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग मिलकर इस अर्थ में आनंद लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि दूसरे व्यक्ति के उपभोग के बिना कमी के होती है। मतलब सार्वजनिक वस्तु सभी लोग मिलकर उपभोग करते हैं और किसी के उपभोग में वृद्धि से किसी भी व्यक्ति के उपभोग में कमी नहीं होगी, यह बताया गया है सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में। इन वस्तुओं की पूर्ति समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से होती है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होती। समाज के सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक वस्तुएं समान मात्रा में उपलब्ध होती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग के संबंध में किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। प्राइवेट वस्तुओं में या निजी वस्तुओं में शुल्क देना रहता है। अगर शुल्क नहीं दे पाएंगे तो आपको निजी वस्तुओं के उपभोग से वंचित कर दिया जाएगा या उससे हटा दिया जाएगा। निजी वस्तुओं के संबंध में कह सकते हैं अपवर्जन का सिद्धांत लागू है और सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत नहीं लागू है। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। लेकिन निजी वस्तुओं के उपभोग में क्या बताए थे, प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता होती है। सभी लोग समान रूप से सार्वजनिक वस्तुओं का
या सामाजिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे। प्रतिद्वंदिता रहित उपभोग किया जाएगा लोगों द्वारा। सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब पैसा दे तब भी उपभोग करे, ना दे तब भी उपभोग करे, पैसा पड़ेगा ही नहीं सार्वजनिक वस्तुओं के लिए या सरकारी वस्तुओं के लिए। तो पैसा न देने वाले व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। सब व्यक्ति सार्वजनिक या सामाजिक वस्तु का समान मात्रा में उपभोग करेंगे। अब कौन सी वस्तु सामाजिक वस्तु के अंतर्गत आएगी? तो हम कह सकते हैं रोड पे लगी हुई स्ट्रीट लाइट, इसको कहा जाता है सार्वजनिक वस्तु। सड़क, ये भी सार्वजनिक वस्तु। और सरकारी संस्थाएं जितनी बनी हैं सार्वजनिक वस्तु। अस्पताल सार्वजनिक वस्तु। इन सबको सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विशेषताओं के आधार पर ना तो इनमें प्रतिद्वंदिता होती है सार्वजनिक वस्तुओं में, ना ही इनको अलग किया जा सकता है किसी व्यक्ति को उपभोग करने से, ना ही इनका सामूहिक उपभोग किया जाता है। ये सब विशेषताओं के आधार पर हम लोग स्ट्रीट लाइट, सड़क, हॉस्पिटल आदि को सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत रख सकते हैं। अब आगे इसको एक सारणी में समझ सकते हैं। देखो, एक तरफ अपवर्जन या अलगाव, अपवर्जन या अलगाव, अपवर्जन या अलगाव नहीं, प्रतियोगिता या प्रतियोगिता युक्त, जिसमें प्रतियोगिता हो या प्रतियोगिता युक्त हो वैसी वस्तुएं, और गैर प्रतियोगी या प्रतिद्वंदिता रहित वस्तुएं। तो अगर किसी वस्तु में एक नंबर में क्या देख लेते हैं, अपवर्जन का सिद्धांत लागू है और प्रतियोगी वस्तु है, प्रतिद्वंदिता युक्त है, तो उसे उस प्रकार की वस्तु की प्रकृति होगी सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु होगी। उस प्रकार की वस्तु होगी निजी वस्तु। क्या 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 है विशेषता? प्रतिद्वंदिता के साथ अपवर्जन, मतलब प्रतिद्वंदिता भी है या कह सकते हैं प्रतियोगिता भी है, और अलग भी किया जा सकता है। मतलब खरीदने के संबंध में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा वस्तु को खरीद लेगा तो दूसरे व्यक्ति के लिए वह वस्तु कम हो जाएगी, या कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छी वस्तु को मांग करेगा तो अन्य व्यक्ति भी उस वस्तु की मांग करेंगे। तो क्या है, प्राइवेट या निजी वस्तु में प्रतियोगिता होगी। और अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है तो वह व्यक्ति उस वस्तु को उपभोग नहीं कर पाएगा, उसे उस वस्तु के उपभोग से वंचित कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो प्रतियोगिता और अपवर्जन का सिद्धांत किसमें? निजी वस्तुओं में लागू होता है। अब 2 नंबर कॉलम में क्या है, जिसमें प्रतियोगिता हो या प्रतिद्वंदिता युक्त वस्तु, या कह सकते हैं अपवर्जन या अनअपवर्जन या अलगाव नहीं हो, तो ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? मिश्रित वस्तु कहेंगे। अब मिश्रित वस्तु जिनमें प्रतिद्वंदिता के साथ अनअपवर्जन की स्थिति पाई जाती है उसे मिश्रित वस्तु कहते हैं। वस्तु की प्रकृति कैसी होती है मिश्रित वस्तु में? मिश्रित वस्तु में निजी और सार्वजनिक दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब 3 नंबर कॉलम में क्या है? मिश्रित वस्तु। इसमें मिश्रित वस्तु में अपवर्जन या अलगाव का नियम लागू होता है। गैर प्रतिद्वंदी या गैर प्रतियोगी वस्तु होती हैं। गैर प्रतियोगिता के अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, मतलब प्रतियोगिता नहीं होती है लेकिन तब भी व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है वस्तु के उपभोग से। तो ऐसी वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? तो मिश्रित वस्तुओं को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्या है 4 नंबर में, सार्वजनिक वस्तु, मतलब गैर प्रतियोगी, कोई प्रतियोगिता नहीं और अलगाव भी नहीं। तो ऐसी वस्तु को देखो, इधर ये गैर प्रतियोगिता, कोई प्रतियोगिता नहीं और अलगाव भी नहीं, तो ऐसी वस्तु को सार्वजनिक वस्तु कहा जाएगा। गैर प्रतियोगिता के साथ अनअपवर्जन, गैर प्रतियोगी, अलगाव नहीं, तो ऐसी वस्तु की प्रकृति सार्वजनिक वस्तु की होगी। अब मेरिट वस्तुएं किसे कहेंगे? मेरिट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी व्यवस्था सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुओं की तरह बजट से की जाती है, पर इसकी व्यवस्था करते समय उपभोक्ता के अधिमान को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
मतलब ऐसी वस्तुएं जिनकी व्यवस्था सरकार बजट में तो करती है लेकिन उपभोक्ता के अधिमान को या पसंद को ध्यान में नहीं रख के करती है। बजट में तो व्यवस्था हो जाती है लेकिन पसंद या अधिमान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मेरिट वस्तुओं की व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से वांछनीयता के कारण कुछ वर्ग विशेष के लिए बजट के माध्यम से की जाती। सबके लिए मेरिट वस्तुओं की व्यवस्था की भी नहीं जाती, कुछ विशेष वर्ग के लिए मेरिट वस्तुओं की व्यवस्था की जाती है। अब मेरिट वस्तुओं में क्या क्या शामिल है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से बने आवास, मुफ्त या कम दाम में दी जाने वाली भोजन व्यवस्था, इन सबको मेरिट वस्तुओं में शामिल किया जाता है। पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम्पल देके 4 की निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मेरिट वस्तु के अंतर्गत आएगी या कौन सी मेरिट वस्तु के अंतर्गत नहीं आएगी। तो इनको ध्यान रखना कौन कौन सी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से बने आवास, मुफ्त या कम दाम में दी जाने वाली भोजन व्यवस्था, ये मेरिट वस्तुएं हैं। अब मेरिट वस्तु अब सार्वजनिक वस्तु तथा व्यक्तिगत वस्तु में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक वस्तु का उपयोग सामूहिक होता है, व्यक्तिगत वस्तु का उपभोग व्यक्तिगत स्तर पर होता है। सार्वजनिक वस्तु का सामूहिक उपभोग हो सकता है, सभी लोग सार्वजनिक वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, और व्यक्तिगत वस्तु सिर्फ व्यक्ति ही उपभोग कर सकता है। अगला क्या अंतर है, सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग समान रूप से होता है, व्यक्तिगत वस्तुओं का उपभोग समान रूप से नहीं होता है। अगला अंतर, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जबकि व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन लागू होता है। 4 नंबर, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य न देने वाला वंचित नहीं होता है, व्यक्तिगत वस्तु के संदर्भ में वंचित कर दिया जाता है। मूल्य देना ही पड़ेगा तभी आप व्यक्तिगत वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। अगला, सार्वजनिक वस्तु के उपभोग के संबंध में उपभोक्ता में प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है, व्यक्तिगत वस्तु के उपभोग में प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये कुछ सार्वजनिक और निजी वस्तु में अंतर थे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने निजी वस्तु क्या है, सार्वजनिक वस्तु क्या है और मेरिट वस्तु क्या है, इसके बारे में पढ़े, और निजी और सार्वजनिक वस्तु में कुछ मेन जो अंतर हैं उनको जाना। अब पब्लिक फाइनेंस के क्लास के अंतर्गत अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग बजट के बारे में अध्ययन करेंगे।